दरीचे में खुश आमदीद। एक छोटे से कस्बे में रहते थे नकवी साहब, एक आम सरकारी मुलाजिम, मगर दिल बहुत बड़ा। हर सुबह वो साइकिल पर दफ्तर जाते और शाम को हाथ में एक छोटा सा गुलाब लेकर घर वापस आते। ये गुलाब वो हमेशा अपनी बीवी साजिदा बेगम को दिया करते थे। उनकी जिंदगी के दो ख्वाब थे, एक बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा इंसान बनाना और दूसरा अपनी बीवी को खुश रखना। वक्त गुजरता गया, बेटा बड़ा हुआ, कॉलेज गया, फिर शहर चला गया। जिंदगी मसरूफ हुई और नकवी साहब के घर में सुन्नाटा बढ़ता गया। एक दिन साजिदा बेगम बीमार पड़ गईं। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा वक्त नहीं बचा। नकवी साहब ने बेटे को फोन किया, बेटा तुम्हारी अम्मी पूछ रही हैं कब आओगे। बेटे ने कहा, अब्बू ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, अगले हफ्ते आ जाऊंगा। लेकिन अगला हफ्ता कभी नहीं आया। साजिदा बेगम खामोशी से चली गईं। अब घर में बस एक आदमी रह गया, नकवी साहब, और एक आदत, हर शाम 2 कप चाय बनाने की, एक अपने लिए, एक उसके लिए जो कभी नहीं आया। कभी कभी वो अपने बेटे को फोन करते और बात खत्म करने से पहले बस इतना कहते, बेटा ख्याल रखना, चाय ठंडी न होने देना। बेटे को लगता ये बस एक पुरानी आदत है, लेकिन वो नहीं जानता था ये जुमला उनके दिल की तन्हाई छुपा रहा है। महीने गुजरते गए, अब नकवी साहब की सेहत खराब होने लगी। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की जरूरत है, जहनी सुकून की कमी है। उन्होंने आखिरी बार नर्स से कहा, अगर मेरा बेटा आए कहना मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस उससे बात करना चाहता हूं। दूसरे दिन सुबह नर्स कमरे में गई। बिस्तर खाली था। चाय के 2 कप मेज पर रखे थे, एक आधा भरा हुआ और दूसरा बिल्कुल ठंडा। उसी वक्त अस्पताल का फोन बजा। हेलो, मैं इनका बेटा बोल रहा हूं, मैं आ रहा हूं अब्बू से मिलने। नर्स ने धीरे से कहा, अब आपके अब्बू किसी और सफर पर निकल गए हैं। बेटे ने फोन कान से हटाकर देखा। आंखों से आंसू बहने लगे। जब वो पहुंचा तो सामने वालिद का कप रखा था। उसने कप हाथ में लिया और हिचकियां लेते हुए कहा, अब्बू मैं आ गया हूं, बस एक दिन पहले आ जाता। फिर उसने वही कप घर ले जाकर अपनी मेज पर रख दिया। और आज भी वो जब चाय पीता है तो एक दूसरा कप हमेशा सामने रखता है, खाली, बिल्कुल वैसा जैसे उस दिन था। जिंदगी हमेशा दूसरी बार मौका नहीं देती। कभी कभी एक फोन कॉल सब कुछ बदल सकती है। वक्त निकल जाए तो सिर्फ काश बाकी रह जाता है। जो रिश्ते जिंदा हैं उनसे बात करते रहो, वरना एक दिन सिर्फ खामोशी बाकी रह जाएगी। ये थे आज के दरीचे। लफ्जों और एहसासात का ये सफर यहीं नहीं रुकता। अगली रोशनी तक खुदा हाफिज।